हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह नाइट में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे इस वक्त आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए और इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सके। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। प्लीज़ हमें बताएं एंजल्स, डीपेस्ट फीलिंग्स। क्या मेरे व्यूवर्स जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, क्या उनके पार्टनर भी आप ही के बारे में सोच रहे हैं इस वक्त? क्या आपको याद कर रहे हैं? ये सिर्फ आपके बारे में नहीं सोच रहे, ये आपके साथ साथ अपने कोई पारिवारिक टेंशन के बारे में भी सोच रहे हैं। जैसे परिवार में कोई अस्वस्थ हो या परिवार में कोई पैसे रुपए का कोई अर्जेंट कोई मामला हो, या अपने किसी इन्वेस्टमेंट को लेकर भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर एनर्जी है। इस टाइम पे ये दोनों सिचुएशंस के बारे में सोच रहे हैं आप और अपने कुछ पर्सनल इश्यूज़। क्या मिस कर रहे हैं आपको? ये अगर कांटेक्ट में है तो इन्होंने आपको ये ज़रूर कहा होगा कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत मिस करते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे विवाह करना चाहते हैं, बहुत जल्दी एक सक्सेसफुल रिलेशन चाहते हैं। बट अगर ये नो कांटेक्ट में है तो मैं बता दूं कि ये आपको बहुत दिन से स्पाई कर रहे हैं। इनका मन बहुत करता है आपसे बात करने का, बट कहीं ना कहीं कुछ सिचुएशंस को लेकर ये इतने ज़्यादा उलझे हुए हैं कि इन्हें ऐसा लगता है कि जब सब कुछ सुलझ जाए तभी बात करें। आपको निराश नहीं करना चाहते, ये आपसे बात करके जानते हैं कि आप बहुत खुश होगे, बट अगर आपने कुछ पूछ दिया तो ये ऐसा उत्तर नहीं देना चाहते जिससे कि आपको निराशा हो। दूसरी चीज़, कुछ लोगों के पर्सन को ये भी कहीं ना कहीं से, जैसे कहते हैं ना कि रियलाइजेशन होना कि यार मेरा पार्टनर तो ऐसा नहीं है। जैसे हम कई बार अपने पार्टनर को बहुत बोल देते हैं, झगड़े उगड़े कर लेते हैं, बहुत अंडरस्टैंड कर लेते हैं। बट जब हम दूसरे को देखते हैं ना, दूसरों का झगड़ा, दूसरों के कैसे कलेश होते हैं, दूसरों के पार्टनर कैसे किसी को चीट कर रहे हैं, या किसी और का पार्टनर किसी और के साथ घूम रहा है या घूम रही है, तब हमको ये रियलिटी समझ में आती है कि यार मेरे पार्टनर तो फिर भी बहुत अच्छे हैं। कम से कम वो मेरे साथ लॉयल तो हैं, मेरे साथ डेडिकेटेड तो हैं। कम से कम हम दोनों में झगड़ा होता है, कुछ भी होता है, बट एटलीस्ट वो किसी और के साथ या मैं किसी और के साथ तो नहीं जा रहे। तो हमें अपना रिश्ता बड़ा अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि हाँ चलो जो मिला है बेस्ट मिला है। तो इस तरह की रियलाइजेशन आपके पार्टनर को हो रही है जब इनको ऐसा दिखता है ना कि समाज में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, न डेडिकेशन है, न लॉयल्टी है, न एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट है। एक आया, दूसरा आया, तीसरा आया, मतलब कोई भी एक स्टेबिलिटी नहीं है कि हाँ मैं इससे प्रेम करता हूँ और ज़िंदगी भर करता रहूँगा या करती रहूँगी। ये वाली सिचुएशन बहुत कम आजकल सुनने मिलती है। तो ये सब देख कर ना आपके पार्टनर को आपके ऊपर बड़ा प्यार आता है। इन्हें ऐसा लगता है कि यार मेरा पार्टनर जैसा भी है, शक ही करता है ना, प्यार करता है तभी तो शक करता है या करती है। मेरी इतनी फ़िक्र करता है या करती है, मैं उसको कितना मतलब इग्नोर कर देता हूँ, कितना उसको मैं दूरी बना लेता हूँ उससे या दूरी बना लेती हूँ, उसके बाद भी वो मेरे लिए ही बैठा है, वेट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें इनके दिल में आपकी जगह बहुत मजबूती से पकड़ कर बैठी हैं और इन्हें ऐसा लगता ही नहीं, मैं तो अगर विवाह करूँगा या करूँगी तो अपने प्रेम से ही करूँगा, अपने पार्टनर से ही करूँगा। ये वाली जो एनर्जी है ये इनकी डीपेस्ट फीलिंग्स में नज़र आ रही है। इन्हें ऐसा लगता है कि थोड़ा समय लगे, लेकिन मैं अपनी लाइफ में जो मेरे अंदर कमियां हैं, चाहे मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, अपनी अर्निंग को बढ़ा लूँ, अगर हेल्थ ठीक नहीं है तो अपनी हेल्थ को ठीक कर लूँ,
अगर मैं एक्सप्रेसिव नहीं हूँ तो मैं एक्सप्रेसिव बन जाऊँ। अगर मैं डरता हूँ या डरती हूँ कोई भी स्टैंड लेने से या एक्शन लेने से, तो मैं अपने अंदर इतनी हिम्मत लेकर आऊँ कि मैं अपने पार्टनर से जब मिलूँ तो वो उदास ना हो, वो ये सुनकर निराश ना हो कि अच्छा इतने दिनों बाद आए हैं तो भी यही कह रहे हैं कि नहीं शादी तो मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। तो इस तरह की इनकी वर्तमान भावनाएं हैं इस टाइम पीरियड में आपको लेकर। बहुत ज़्यादा खुद से सवाल करना, खुद से जवाब फाइंड आउट करना, आपके लिए अपार प्रेम यहाँ पर दिख रहा है। और ये एनर्जी आई थिंक कल रात से ही चल रही है, बहुत ही प्यारी एनर्जी है। होप कि आप सब लोगों का यूनियन हो रहा हो या हो जाए जल्द से जल्द। एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है? क्या मेरे व्यूवर्स की तरफ कोई एक्शन लेने की सोच रहे हैं? आपके पर्सन क्या एक्शन ले सकते हैं, प्लीज़ हमें बताएं। 27 घंटे के अंदर की एनर्जी है ये। कुछ लोगों से 9 घंटे 18 घंटे के अंदर ही रेजोनेट कर सकती है। इस टाइम पीरियड में बहुत सारे लोगों का यूनियन नज़र आ रहा है मुझे। मैसेजेस, कॉल्स, हार्ट चक्रा की एनर्जी है। एक्सप्रेसिव होंगे, ये दिल से बोलेंगे, जो भी बोलेंगे ना दिल से बोलेंगे, सोचेंगे दिल से सोचेंगे। स्टैंड लेने की भी एनर्जी है। बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए अपने लाइफ में जो अथॉरिटी फिगर्स हैं उनके सामने आवाज़ उठा सकते हैं कि चाहे पिता हो, माँ हो, भाई हो, बड़े जो भी हैं उनके सामने खुलकर बोलना कि देखिए मैं इनसे प्यार करता हूँ या करती हूँ, और मैं इतना प्यार करता हूँ कि मैंने आप लोगों के कारण दूरी बनाने की भी कोशिश की, अपने आप को दूर करने की भी कोशिश की, बट नहीं हो पाया। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। प्लीज़ हमें बताएं क्या स्टैंड ले पाएंगे? बिल्कुल ले पाएंगे। यहाँ पर जो एनर्जी है, वी हैव लव बिगिंस विद सैक्रल चक्रा। मेमोरीज ऑफ लव नेक्स्ट एक्शन में क्यों आया है? इन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ इनका भाग्य जुड़ा है और ये होपफुल हैं कि आपके साथ ही यूनियन होगा। ये आपके साथ बिताए गए लम्हों को बहुत ज़्यादा याद करेंगे। इमीडिएट फ्यूचर में मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। डेडिकेशन नज़र आ रहा है, एक्शन ओरिएंटेड नज़र आ रहे हैं और एक्सप्रेसिव भी नज़र आ रहे हैं। इंडिपेंडेंटली कुछ डिसीजंस लेंगे आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए। 9 नंबर की एनर्जी है। सो जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी, टाइमलेस रीडिंग है, उसके बाद 9 घंटे, 18 घंटे या 27 घंटे के अंदर आपसे रेजोनेट कर सकती है। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए? पहला मैसेज है आपके लिए। कई बार आपको लगता है कि आप जो ज़िंदगी में चाहते हैं वो आपको नहीं मिल रहा। आप एंजल से शिकायत भी करते होंगे, अपने एंसेस्टर से, अपने इष्ट से, कि मुझे जो चाहिए वो नहीं मिल रहा। मैंने इतनी भक्ति की, इतने रिचुअल्स किए, इतना नाम जप किया, मंत्र जप किया, बट मुझे वो नहीं मिला जो मुझे सच में चाहिए था। यहाँ पर एंजल्स आपको इसका जवाब दे रहे हैं कि आपको जो चाहिए, हो सकता है उसे भी आप चाहिए। तो सही समय का वेट कीजिए। जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और जो भी आपकी नीड है वो भगवान तक जाती है, बट जो आपके लिए सही है वही आपको मिलेगा। अगर आप कुछ ऐसा मांग रहे हैं जो आपको तो लग रहा है कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बट अगर आपके ईश्वर ये देख रहे हैं कि ये चीज़ से मेरे भक्त को कष्ट होगा, तो वो चीज़ वो नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, चाहे आप उसके लिए कुछ भी कर लें। जो चीज़ से आपको खुशी मिलेगी, जिस चीज़ में आपकी बरकत होगी, वो चीज़ आपको मिलेगी। इसके अलावा कई बार कर्म फल भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपका अगर डेस्टिनी किसी और व्यक्ति के साथ जुड़ा है, आपने इस लाइफ में बर्थ लिया और आपने अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट किसी और के साथ साइन किया है कि इस टाइम के बाद तुम आ जाना मेरी लाइफ में, और आप अभी पहले वाले पे ही स्टक हो, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा दर्द होगा, बट उससे हटाकर आपको उस व्यक्ति तक पहुंचाया जाएगा जिसके साथ आपका कर्मा पेंडिंग है, जिसके साथ आपका कर्मा लिखा हुआ है। आपने ही सिलेक्ट किया है कि यार तुम इस समय पे मेरे पास आना। तो वो चीज़ आप भूल गए हो, बट भगवान को तो पता है ना, आपके रिकॉर्ड्स में तो ये चीज़ें लिखी हुई हैं। तो जो आपके लिए है वो खुद आप तक आने का रास्ता खोज लेगा, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा
कई बार ऐसा भी होता है कि आपको दिखता नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, बट ईश्वर को पता होता है कि क्या बैकअप में चल रहा है, बैकग्राउंड में क्या चीज़ें प्लान हो रही हैं। तो कायनात को पता होता है कि आपकी लाइफ में कब क्या भेजना है, और एवरीथिंग यू वांट इज़ ऑन द अदर साइड ऑफ द अननोन। आपको नहीं पता, बट पीछे बैकग्राउंड में वो सारी चीज़ें चल रही हैं जो आप नहीं जानते। कुछ लोगों के लिए ये भी गाइडेड मैसेज आ रहा है यहाँ पर कि आप बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं, ऐसी लेयर्स हैं जो आपको अभी डिस्कवर करनी है। बहुत सारी ऐसी सच्चाई है जो आपके सामने अभी आई नहीं है। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो आने वाले समय में आपकी आंखों के सामने आएंगी। कुछ सच्चाई, कुछ ट्रुथ आपके सामने आएगा, और कुछ डिस्कवर आपको खुद करने होंगे, कुछ प्रयास आपको खुद करने पड़ सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक से है, एवरीवन यू मीट इज़ अनदर पार्ट ऑफ यू दैट वांट्स टू बी लव्ड। जब भी आप इस धरती पर आप हैं, लव शुड बी अनकंडीशनल। तो जिससे भी आप मिल रहे हैं, जो भी आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, कहीं ना कहीं उसके साथ आपका कुछ लेन देन बकाया है। चाहे गुड कर्मा एसोसिएटेड हो, बैड कर्मा एसोसिएटेड हो, कुछ लाइफ लेसन्स मिलने हो, कुछ ट्रिगर्स मिलने हो। तो जो भी आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, अपनी तरफ से आप उनको लव करते हैं, लव देते हैं, और कहीं ना कहीं जो भी आपसे आपको मिल रहा है, कहीं ना कहीं उसका कुछ ना कुछ रोल है आपके इस लाइफ में। तो आप इस ज़िंदगी में जिससे भी मिले हैं उसको ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। अगर उसने कुछ अच्छा दिखाया, अच्छा सिखाया, तो भी कुछ आपको लाइफ लेसन्स दिए तो भी। मिलते हैं गाइज़ कल सुबह नेक्स्ट रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।